मिलेगा जब तक हमारा मन, हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक प्रभु की कथा में आप भले 3 घंटे की जगह 5 घंटे बैठे रहो तो आपको कथा में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है, क्योंकि हमारे हृदय की शुद्धि कैसे होती है, मन की शुद्धि कैसे होती है? भजन करने से, संकीर्तन करने से, गुणगान करने से। भले ही आप मुख से कुछ भी बोलो लेकिन हृदय में परमात्मा का नाम होना चाहिए, प्रभु का दर्शन हमारे हृदय में होना चाहिए, तब हमें भगवान की कथा में प्रवेश मिलेगा। ताइए अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय के लिए भगवान नाम संकीर्तन की ओर चलेंगे। उसके पश्चात हम सभी कथा का रसपान करेंगे। और देखो, संकीर्तन करना सभी को है, ऐसे नहीं कि जेब में हाथ डाले और बढ़िया अब बैठे रहे। अब आप लोग जेब में हाथ डाल के बैठ जाओगे तो हमारे पास भी हम लोग भी बैठ जाएंगे। आप लोगों को तालियों की सेवा करनी है। देखो, आप लोगों को बताया था पहले दिन तालियां बजाने से क्या क्या फायदे हैं। पहली बार तो जब आप तालियां बजाओगे तो ठंड नहीं लगेगी, सर्दी दूर भाग जाएगी। और दूसरी बात, दूसरा कौन सा फायदा है? भगवान के दरबार में अगर तालियां बजाओगे, हाथ उठाते रहोगे तो हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आने वाली हैं, जो भी दुख दर्द हमारे जीवन में आने वाले हैं, प्रभु सब समझ जाएंगे। अब ये बताना चाह रहा है प्रभु, अब आप सब इनको दूर करो हमारे जीवन से। तो जो भी उल्टी सीधी रेखाएं, जो भी आपदाएं विपदाएं हमारे जीवन में आने वाली है, वो सब दूर भाग जाएंगे। प्रभु अपने आप उन बाधाओं को हर देते हैं। इसलिए तालियों की कंजूसी नहीं करनी है। आइए बड़े भाव से संकीर्तन की ओर चलेंगे। अरे मैं तो सगी लूंगी, मैं तो सही लूंगी जुदाई की रतियां। अरे मैं तो सही लूंगी जुदाई की रतियां। अरे अब ना करूंगी मैं बिगारी तो से बतिया, अब ना करूंगी मैं बिगारी तो। मैं तो सही लूंगी, मैं तो सही लूंगी, मैं तो सही लूंगी जुदाई की रतियां। मैं तो सही लूंगी जुदाई की रतियां। अब ना करूंगी मैं बिगारी तो से बतिया, अब ना करूंगी मैं बिगारी तो से बतिया।
शर्माया, बेदर्दी फिर भी ना आया। प्रीत लगाई और दिल शर्माया, बेदर्दी फिर भी ना आया। झूठे तेरे वादे, झूठे तेरे वादे, झूठे तेरे वादे और झूठी तेरी बतिया। अब ना करूंगी मैं बिगारी तो से बतिया, अब ना करूंगी मैं बिगारी तो से बतिया। तू भी झूठा तेरा प्रेम भी झूठा, तू भी झूठा तेरा प्रेम भी झूठा। बेदर्दी तूने सब कुछ लूटा। तू भी झूठा, तू भी झूठा तेरा प्रेम भी झूठा। बेदर्दी तूने सब कुछ लूटा। धड़क लगी है, धड़क लगी है, धड़क लगी है मेरी व्याकुल छतिया। अब ना करूंगी मैं बिगारी तो से बतिया, अब ना करूंगी मैं बिगारी तो से बतिया, अब ना करूंगी बिगारी तो से बतिया। तकत बस रह गई अखियां, राह तकत बस रह गई अखियां। पागल कर गई मोए तेरी शकियां। राह तकत बस रह गई अखियां, पागल कर गई मोए तेरी शकियां। झूठे तेरे वादे, झूठे तेरे वादे, झूठे तेरे वादे और झूठी तेरी बतियां। अब ना करूंगी मैं बिगारी तो से बतिया, अब ना करूंगी मैं बिगारी तो से बतिया, अब ना करूंगी मैं बिगारी तो से बतिया।
सब कुछ लूटा। प्यार जता के तन मन लूटा, बेदर्दी तूने सब कुछ लूटा। झूठे तेरे वादे, झूठे तेरे वादे, झूठे तेरे वादे और झूठी तेरी बत्तियां। अब ना करूंगी मैं बेगारी तो से 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 बत्तियां। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की जय हो। श्राम। आइए बड़े भाव से सभी कथा का रसपान करेंगे। और आज हम सभी सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के पावन चरणों का दर्शन करते हुए भगवान शंकर और मैया पार्वती जी के विवाह उत्सव की ओर प्रवेश करेंगे। कल हम सभी ने कथा का रसपान किया कि किस प्रकार प्रभु ने धुंधकारी को मोक्ष प्रदान किया था और उसके पश्चात किस प्रकार श्री राजा परीक्षित का जन्म हुआ और किस कारण से राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करना पड़ा, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा था समीक ऋषि का। समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए राजा परीक्षित ने कथा का रसपान किया था। और राजा परीक्षित को कथा से सुखदेव जी महाराज ने कथा का रसपान कराया था, श्रवणपान कराई थी। और आज हम सब भी कथा में पधारे हैं, तो आज हम लोग भी बड़े कम सौभाग्यशाली नहीं हैं, बड़े भाग्य से, बड़ी किस्मत से कथा सुनने का अवसर प्रदान होता है। अगर आपकी किस्मत में नहीं होगा तो दरवाजे से ही लौट जाओगे, यहाँ आ ही नहीं पाओगे कथा का। वहीं बैठे बैठे बहाना बनाते रहोगे। आज दिन की कथा अगर हो जाती तो आनंद आ जाता, तो हम कथा में आते। अच्छा, दूसरा कहेगा अगर रात में कथा हो तो मन गया हूँ ससुराल, 3-4 दिन तक लौट के ही नहीं आया हूँ, तो कहो भैया हमारा मन गया ससुराल, कोई बुलवा दो, आ ही नहीं रहा लौट के। ज्यादा है ऐसा होता कभी कभी कि 3-4 दिन तक मन ससुराल में अटका रहे। मन कितने क्षण के लिए जाता है? 1-2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए यहाँ वहां भागेगा, लेकिन घूम फिर के आ कहाँ जाएगा? जहां आपका तन होगा। इसलिए जब आप इस तन को लेकर के आओगे तो मन अपने आप कथा में लगने लगेगा। इसलिए मन को भी भगवान के चरणों में लगाना, तन को भी भगवान के दरबार में लगाना है और बड़े भाव से कथा का रसपान करना है। आज हम सभी सती चरित्र की कथा का रसपान करेंगे कि किस प्रकार मैया सती ने सती अवतार लिया और उसके पश्चात वही मैया सती राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती रूप लेकर के प्रकट हुई थी। तो हम सभी सती चरित्र का दर्शन करेंगे। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार जब श्री ब्रह्मा जी ने षष्ठी की रचना की, षष्ठी आरंभ की, तो आरंभ करने से पहले भगवान ब्रह्मा जी ने 4 ऋषि पुत्रों को बनाया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नंदन। और उसके पश्चात उनसे कहा कि भैया आप हमारी षष्ठी का निर्माण कीजिए, आप इस षष्ठी को आरंभ कीजिए, दुनिया को रचने में हमारी मदद कीजिए। तो कहा कि हमारा नाम तो वैसे ही सोनकादि ऋषि, हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम
सृष्टि वृष्टि निर्माण करने में हमारा कोई हाथ नहीं है, आप किसी और को देख लीजिए। फिर कहा अब क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने 9 ऋषि पुत्रों को बनाया, जिनमें अत्रि हैं, भृगु हैं, वशिष्ठ हैं। 9 ऋषि पुत्रों को बनाया। 10वें नारद जी को प्रकट किया। उसके पश्चात दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। कहा कि भैया आप सृष्टि का निर्माण करने में हमारी सहायता कीजिए। भगवान रुद्र प्रकट हुए। बाबा भोलेनाथ जी ने रुद्र रूप लेकर के अपनी सृष्टि को आरंभ करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर ऐसे भूत प्रेत सब चलते रहे, बोले ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए हमें। तो फिर भगवान खुद 2 रूपों में बैठे थे, आधा पुरुष शरीर ले लिया, आधा स्त्री का स्वरूप। जो पुरुष रूप है वो महाराज मनु है, और जो स्त्री स्वरूप है वो महारानी शतरूपा है। और मनु और शतरूपा ने सृष्टि का आरंभ करना प्रारंभ किया। और हम सब वास्तविकता में मनु महाराज की संतान है, इसलिए हम सबको मनुष्य कहा जाता है। लेकिन आजकल तो विज्ञान में, साइंस में कह देते हैं, बोले अच्छा साइंस में क्या कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बोले पहले घुटनों के बल चलेंगे, बोले बंदरों की संतान है। यही पढ़ाते हैं ना साइंस में। हम सब मनु महाराज की संतान है, इसलिए हमारा नाम मनुष्य पड़ा है। और मनु और शतरूपा के 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवभूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवभूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और प्रसूति और मैया दक्ष प्रजापति की कन्या हुई। 16 कन्याएं हुई थी, जिनमें से सबसे छोटी कन्या का नाम था मैया सती। और इनका विवाह हुआ था भगवान शंकर के साथ। लेकिन कहा कि मैया सती की कोई संतान नहीं हुई थी। बोले क्यों नहीं हुई? बोले उससे पहले मैया सती ने अपना देह त्याग दिया था, इसलिए इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। बोले मैया सती ने अपना देह क्यों त्यागा था? क्यों अपने शरीर का त्याग किया था? तो एक कथा आती है बड़ी सुंदर की। एक बार भगवान शंकर और मैया सती जी दोनों कथा सुनने के लिए पधारे। अच्छा, कथा सुनने के लिए जब भगवान शंकर और मैया सती पहुंचे, अब यहाँ देखिए सबसे पहले जो हमारा रामचरितमानस का हम सब लोग पाठ करते हैं, राम कथा श्रवण करते हैं, इसके सबसे पहले रचयिता तो भगवान शंकर हैं, जिन्होंने मैया पार्वती जी को, मैया सती जी को राम कथा का वर्णन श्रवण कराया था। उसके बाद ये बाद में लिखे गए हैं। और कहा कि क्या आवश्यकता पड़ी कि भगवान को खुद कथा सुनने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि ये तो खुद भगवान की कथा का रसपान कर सकते थे। बोले लेकिन जो सुनने में आनंद आता है, अगर ऋषि के मुख से कथा सुनेंगे तो और भी आनंद आएगा। इसलिए अगस्त मुनि के पास पहुंची और बड़ा सुंदर स्वरूप लेकर के बाबा भोलेनाथ जी अगस्त मुनि के पास पहुंचे। बोले अगर ऋषि के मुखारविंद से ये कथा का रसपान करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा और इस जीवन का उद्धार होगा। तो ऐसा सुंदर स्वरूप लेकर के बाबा भोलेनाथ जी मैया सती पहुंचे हैं अगस्त मुनि के आश्रम में। यहाँ दर्शन करिए, आज त्रेता युग का समय है और आज त्रेता युग में भगवान शंकर और मैया सती दोनों अगस्त मुनि के आश्रम में पधारे। ओ एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सती जग जननी भवानी पूजन ऋषि अखिलेश्वर जानी। जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। एक बार
बेता जुगमाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजा है ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जान करके, संपूर्ण जगत के अधिपति जान करके, बढ़िया भगवान की कथा सुनने का अधिकारी समझ करके अगस्त मुनि ने कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया और बड़े भाव से राम कथा मुनि वज्र बखानी, सुनी महेश परम सुख माही। भगवान की कथा का जब हम रसपान करते सुनते हैं तो परम सुख मान करके, जीवन का सारा आनंद मान करके, अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पित करके भगवान की कथा का रसपान, परम सुख मान करके कथा का वर्णन श्रवण किया। कुछ कथाएं अगस्त मुनि भगवान शंकर को श्रवणपान कराते हैं, सुनाते हैं, और कुछ कथाएं अगस्त मुनि भगवान शंकर को सुनाते हैं। और वास्तविकता में जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग का क्या अर्थ होता है? हो सकता है जो बातें, जो प्रभु की चर्चा आपको पता नहीं हो वो सामने वाले को पता हो, जो सामने वाले को पता नहीं हो वो तीसरे को पता हो। इसलिए जीवन में कहते हैं कि सत्संग करना बहुत आवश्यक है। तो कुछ कथाएं भगवान शंकर मैया पार्वती जी को, मैया सती जी को श्रवण कराते हैं, अगस्त मुनि को सुनाते हैं, और कुछ कथाएं अगस्त मुनि भगवान शंकर को सुनाते हैं। और ऐसा करते करते, कहते हुए सुनते हुए भगवान शंकर को बहुत समय बीत गया। तब बाबा भोलेनाथ जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु आप आज्ञा प्रदान कीजिए कि हम कैलाश जाना चाहते हैं। और आज विदा मांग करके भगवान शंकर अपने कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वो कहत सुनत रघुपति गोन गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिर नाथा, मीसन विदा मांगे पुकारी, चले भवन संग तक्ष कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, मुनि सन विदा मांगु त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहते हुए सुनते हुए काफी समय बीत गया। और वास्तविकता में मनुष्य का जीवन भी हमें इसी प्रकार व्यतीत करना चाहिए। भगवान की कथाएं कहते हुए सुनते हुए अपने जब हम जीवन का निर्वाहन करेंगे तो हमारे जीवन में कोई, आपको बताइए कि इस जीवन में अगर सुखी रहना है तो कैसे सुखी रह पाओगे? क्यों यजमान जी? अगर जीवन में सुखी रहना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कोई ऐसा नहीं करना कि एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। आपको कल ही बताया था, अगर जीवन में प्रसन्न रहना है तो क्या करना पड़ेगा? भजन, तारीफ। अच्छा देखो, हमारी दीदी कह रही पत्नी की तारीफ करोगे तो सुखी रहोगे। तारीफ नहीं करनी है जीवन। यजमानी जी बताएंगे, आप बताएंगे। बताओ, 24 घंटे मिले हुए फिर भी भूल गए हैं? क्या करना पड़ेगा? राम नाम का जाप करना पड़ेगा। हाँ, हमारी दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अगर जीवन में सुखी रहना है तो भगवान के नाम का जाप करके रहना पड़ेगा, तो सुखी रह पाएंगे। इस जीवन में अगर सुखी रहना है तो भगवान की कथा कहते हुए सुनते हुए अपने जीवन का निर्वहन करना है, तो हम जीवन में सुखी रह पाएंगे। भगवान शंकर
कथाएं कहते हुए सुनते हुए काफी समय बीत गया। तब कहा कि प्रभु अब हम कैलाश को जाना चाहते हैं। और बाबा भोलेनाथ जी जब कैलाश के लिए निकले तो रास्ते में क्या देखा, त्रेता युग का वैसे ही समय है और उस समय भगवान राम ने राम अवतार लिया है। और राम अवतार लेकर के प्रभु जब रावण मैया जानकी का हरण करके ले गया था, तब भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी मैया सीता की खोज में निकले थे। और वास्तविकता में ये बात सत्य, क्योंकि मैया सीता का हरण तो कोई कर ही नहीं सकता था। और यहाँ प्रभु ने अपनी लीलाएं दिखाई है। क्यों? क्योंकि जब हम मैया सीता जब रावण को दान देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की थी, क्या दर्शाया था कि जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर वो किसी साधु के लिए दान देने के लिए अपनी लक्ष्मण रेखा पार करके नहीं जाते तो फिर उनका धर्म नष्ट हो जाता है। कि देखो कोई हमारे दरवाजे से खाली हाथ लौट गया तो उन्होंने धर्म की रक्षा की थी। धर्मो रक्षति रक्षता। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये प्रभु ने इतने अवतार लिए ना, 24 अवतार। हर अवतार में प्रभु ने हमको सिखाया है कि हमें जीवन अपना कैसे निर्वाहन करना चाहिए, कैसे हमारे जीवन को चलाना चाहिए। भाई भाई में कितना प्रेम होना चाहिए, माता पिता में कितना प्रेम होना चाहिए, परिवार में कितनी मर्यादा के साथ रहना चाहिए। ये प्रभु ने हमको सिखाया है अपनी लीलाओं के माध्यम से। और उस समय भगवान राम ने राम अवतार लिया है। और राम अवतार लेकर के जब भगवान राम जी मैया जानकी के विरह में जंगल में खोज रहे थे, सबसे वृक्षों से, पक्षियों से, पशुओं से सबसे पूछ रहे थे किसी ने हमारी जानकी को देखा है क्या? और जैसे ही भगवान शंकर ने देखा तो भगवान शंकर ने दूर से ही प्रणाम कर लिया। पास तो नहीं गए, क्योंकि पास जाऊंगा तो प्रभु ने जो गुप्त रूप में अवतार लिया है इसका पता चल जाएगा, इसलिए पास नहीं गए, दूर से ही प्रणाम कर लिया। जय हो प्रभु। लेकिन मैया सती ने देखा प्रभु आपकी संपूर्ण जगत वंदना करता है, संपूर्ण जगत आपके आगे नतमस्तक होता है। प्रभु आप किसके सामने वंदना कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा देवी, जिस प्रभु की कथा आप सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जो कथा का रसपान करके आई है ना, ये हमारे वही प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। मैया सती ने कहा प्रभु हम तो ये बात मानने को तैयार नहीं। मान लीजिए अगर आपके प्रभु होते तो क्या इनको पता नहीं होता कि हमारी जानकी कहाँ है? ऐसे कोई खोजता है भला? ऐसे ढूंढते हैं क्या अपनी पत्नी को? प्रभु हम नहीं मानते कि ये आपके प्रभु हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी तो आप जाकर के इनकी परीक्षा ले लीजिए, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। हो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाओ परीक्षा ले। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाओ परीक्षा ले। भैया जो कुर्सियों पर बैठे ना फुल फैसिलिटी में, जरा यहाँ को आ जाओ, कथा प्रांगण में बैठ करके कथा सुनो। और आप एक काम और करना, कल भरत भैया लखन भैया से कहना सब कुर्सियां यहाँ से ले जाओ। अब दिखेंगे नहीं तो फिर बैठेंगे काहे? तो कथा फुल फैसिलिटी में नहीं सुनी, आराम से बैठ करके कथा प्रांगण में शालीनता के साथ कथा का रसपान करना है। आप लोग आपस में ही बातें करने लगे नो। देखो अगर कथा में आए हैं तो शांति पूर्वक कथा को सुनना है, यहाँ आके बातें नहीं करना है। फिर इससे अच्छा तो घर पे ही बैठे रहो, वही बातें करना।
आराम से कथा को। मैया पार्वती जी बाबा भोलेनाथ जी के साथ में कैलाश में। यजमान जी यजमानी जी आप दोनों उठ करके भगवान शंकर और मैया पार्वती जी का तिलक बंधन करें और भगवान के आशीर्वाद प्रदान करें। सभी भगवान से आशीर्वाद की कामना करेंगे और बड़े भाव से भगवान की पांव पकड़ी करेंगे, तिलक बंधन करेंगे आप दोनों। उसके बाद सभी माता बहनों को बारी बारी से भगवान शंकर का तिलक बंधन करना है। और आज हमारी इस धरा पर भगवान शंकर और मैया पार्वती जी का विवाह हुआ है। बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रभु के विवाह का आनंद लेना है और कथा का रसपान करना है और सभी को भगवान का बारी बारी से तिलक बंधन करना है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होता है। और आज हमारी भूमि पर प्रभु का विवाह उत्सव हुआ है। सभी भाई बंधुओं को, समस्त माता बहनों को और भगवान शंकर मैया पार्वती जी विवाह करके बाबा भोलेनाथ जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर गई। और जब मैया पार्वती प्रभु के साथ में कैलाश की ओर प्रस्थान कर रही थी तो मैया पार्वती जी को रास्ते में मिली लक्ष्मी जी। और जब लक्ष्मी जी मैया पार्वती जी को मिली। अच्छा, लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अच्छा, कौन कौन सी बोले? एक तो लक्ष्मी, संकोच ना करें, देखो ये दरबार है भगवान का, ऐसा नहीं है कि वो झांकी है, झांकी नहीं है। अगर भक्ति में भाव ना हो तो भावना बेकार है। भक्ति में भाव ना हो तो भावना बेकार है। अगर भक्ति में भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। ऐसा नहीं है, बड़ी श्रद्धा भाव से। अगर आपको लगता है कि झांकी है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, ब्रह्म मुहूर्त देखी तिल से। भगवान के प्रति जिसके जैसे भाव रहते हैं उसी प्रकार भगवान मुहूर्त दिखाई देते हैं। इसलिए सभी लोगों को भगवान के पैर छूना है। अभी साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं, क्योंकि हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो भगवान के मंदिर में रहते हैं, केवल आस्था रहती है। अगर मानो तो भगवान है, ना मानो तो नहीं है। क्योंकि मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बोली शंकर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। कम से कम सब जने जयकारा तो लगा देंगे। आप और को कछु ले लाओ है। बाहु बख्तर भाई, ये बख्तर भाई तुम तो पूरी नाग नहीं बन गए यार है। हमें तो पता नहीं पड़ेगा शंकर जी के गले में से उतार का ताज बाबा भोलेनाथ जी और मैया पार्वती जी जब कैलाश पहुंचे तो रास्ते में मैया लक्ष्मी जी मिली। वही लक्ष्मी भी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो लक्ष्मी, दूसरी कुलक्ष्मी और तीसरी होती महालक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी कौन, कुलक्ष्मी कौन और महालक्ष्मी कौन? बोले लक्ष्मी वो होती है जो धन हम अपने गृह कार्य में, जो हमारे जीवन यापन में हम लगाते हैं, वो होती है लक्ष्मी। अच्छा, कुलक्ष्मी कौन? जो धन हमारा गलत जगहों पर चला जाता है, अधर्म में जाता है,
जुआ में, शराब में, मांस में, मुद्रा में, उसको कहते कुलक्ष्मी। अच्छा, महालक्ष्मी कौन है? जो धन हमारा धर्म में लगता है, भगवान के कार्य में लगता है, भगवान के मंदिर में लगता है, सत्संग में लगता है, उसको कहते हैं महालक्ष्मी। और जब लक्ष्मी जी भैया पार्वती जी को मिली तो बाबा भोलेनाथ जी से कहा कि प्रभु आप कैलाश जा रहे हैं, कम से कम पहले रहने की व्यवस्था तो कर लो, कहाँ पार्वती को रखोगे? तो घर जाने से पूर्व, कैलाश जाने से पूर्व मैया लक्ष्मी जी पार्वती जी को कहाँ लेकर के गई? बैकुंठ में, अपने निज धाम में मैया लक्ष्मी जी लेकर के गई। देखो आराम से, शांति से, आप लोगों को आपस में बातें नहीं करनी है, शांति से भगवान का तिलक बंधन करना है और अपने स्थान पर बैठ जाना है। हल्ला नहीं देना है। बढ़िया आराम से शांति पूर्वक भगवान का तिलक बंधन करना है। सभी लोग भगवान का तिलक बंधन करेंगे। क्योंकि जब हमारे यहाँ भी विवाह होता है तो हम लोग क्या काम करते हैं? शादी से पहले, यानी शादी होके, विवाह होके जब नई नवेली बहू घर में आती है तो बहू को दूसरों के घर में उतारते हैं। अच्छा, क्यों उतारते हैं? सबसे पहले अपने घर में क्यों नहीं लाते? क्योंकि जब मैया पार्वती जी ब्याह करके गई थी तो मैया पार्वती जी किसके साथ में गई थी? लक्ष्मी जी के साथ में बैकुंठ में। मैया लक्ष्मी जी ने बाबा भोलेनाथ जी से कहा, प्रभु आप कैलाश में ना महल है, कुछ भी नहीं है, इसलिए एक काम करते हैं, आप हमारे साथ बैकुंठ चलिए। और ऐसा विधान है कि जब मैया लक्ष्मी जी कुछ दिन वहां रही और उसके बाद में बाबा भोलेनाथ जी और मैया पार्वती जी किसको अपने साथ में लेकर के गए? लक्ष्मी जी को। और उस दिन से मैया लक्ष्मी जी ने ये वचन दिया था कि जो भी नई नवेली बहू, नव विवाहिता, जब हम दूसरों के घर में अपनी बहू उतारते हैं और दूसरों के घर से जब वो अपने घर में प्रस्थान करती है तो मैया लक्ष्मी जी खुद उसको छोड़ने के लिए उसके घर तक जाती हैं। इसलिए हम जब से इस परंपरा को अपनाते हैं, क्योंकि मैया पार्वती जी लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में गई थी और वहां से फिर लक्ष्मी जी उस बहू के साथ में घर में प्रवेश करती है, इसलिए कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है। और जब कैलाश में गए, माँ पार्वती जी कैलाश में पहुंची, देखिए इतना बैकुंठ में वैभव है, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात, स्वर्ण आभूषण, बड़े बड़े महल बने हुए हैं। तो मैया पार्वती जी ने बाबा भोलेनाथ जी से कहा, प्रभु एक सुंदर से महल का निर्माण करवा दीजिए, ऐसा महल बनाइए कि आज तक ना तो किसी ने देखा हो ना किसी ने सुना हो। ऐसे सुंदर से महल का निर्माण कीजिए, ऐसा सुंदर सा महल आप हमें बना करके दीजिए। तो बाबा भोलेनाथ जी ने किसको बुलाया? विश्वकर्मा जी को। जो देवताओं के मकान के वास्तुकार इंजीनियर हैं वो हैं विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा जी को महल बनाने के लिए बुलावा भेजा गया और विश्वकर्मा जी ने बढ़िया सुंदर से भव्य महल का निर्माण करना प्रारंभ किया। सुंदर से स्वर्ण महल का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। और जब सुंदर सा महल बनकर के तैयार हुआ, उस समय सबसे ज्यादा विद्वान पंडित थे विश्वेश्वरवा, रावण के पिताजी। तो गृह प्रवेश करवाने के लिए विश्वेश्वरवा को बुलाया गया। अरे पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, अरे कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना।
अरे पार्वती बोली बोले से ऐसा महल बना देना, अरे कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती मैया कहती है भगवान भोलेनाथ से कि ऐसा महल का निर्माण करना प्रभु कि कोई भी देखे तो कहे क्या बात है। अरे जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूट गए, अरे जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूट गए। अरे पीसक पीसक भंगिया तेरी हाथ हमारे टूट गए। पार्वती मैया कहती है अरे कान खोल के सुन ले भोले, कान खोल के सुन ले भोले, अब पर्वत पर ना रहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चमो, अरे दास दासियां करें हाजरी मेरी सेवा में हरदम हो। पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ से कहती हैं अरे बिना इजाजत कोई ना आए, अरे बिना इजाजत कोई ना आए, पहरेदार बिठा देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। अरे सुंदर में
बनाने खातिर विश्वकर्मा बुलवाए गए। अरे पार्वती लक्ष्मी से बोली, अरे पार्वती लक्ष्मी से बोली गृह प्रवेश में आ जाना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। गृह प्रवेश हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने बड़ा ही सुंदर महल का निर्माण किया। अरे गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित को बुलवाया था। अरे विशेष सुरवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाया था। जैसे ही विशेष सुरवा ने महल का गृह प्रवेश करवाया तो भगवान भोलेनाथ ने दान में उसको वही लंका प्रदान कर दी। अरे सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे शंकर भगवान की जय हो। वृंदावन में हरिलाल की जय हो। हरि वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया।
माथे तिलक सोहे सर पे छत सोहे माथे तिलक सोहे सर पे छत सोहे हाथों में कमंडल बुलाया राजा बलि को चलने आया हरि बामन का वेश बनाया हरि बामन का वेश बनाया राजा बलि को चलने आया छोटे छोटे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके छोटे छोटे हाथ हाथों में कमंडल बुलाया राजा बलि को चलने आया बामन का भेष बनाया राजा बलि को चलने आया वामन भगवान की जय। राज वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे और जैसे ही बलि के द्वार पर वामन भगवान पहुंचे नन्हा सा रूप बना करके यहाँ बलि यज्ञ में व्यस्त था लेकिन किसी ने आकर के सूचना प्रदान की कि महाराज हमारे द्वार पर बताइए क्या प्रदान करूं सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात क्या प्रदान करूं। वामन भगवान ने कहा ना हमारे कोई आगे ना हमारे कोई पीछे क्या करेंगे सोना चांदी लेकर के। अब राजा बलि ने कहा प्रभु अगर कहो तो हमारे राज्य में एक कन्या ब्याह करवा देते हैं। वामन भगवान ने कहा अच्छा ब्याह करवाएगा। बोले ना हमारे पास महल है कहाँ रखूंगा। बोले उसकी चिंता आप मत कीजिए सुंदर से महल का निर्माण करवा देंगे। वामन भगवान ने कहा देख विवाह होगा 2-4-10 बच्चे भी होंगे उनका खर्चा। बोले जीवन पर्यंत सारा खर्चा हम उठाएंगे पढ़ाई का लिखाई का सब खर्चा। अब वामन भगवान ने कहा अच्छा एक बात बता अगर उनमें से एक आध कोई मर गया तो। अब बोले प्रभु कैसी बात करते हैं हम रोने के लिए कोई आदमी किराए पर थोड़ी लाऊंगा कि वामन भगवान के बच्चे मर गए रोने चलो। प्रभु रोना तो आपको ही पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा जिसके लिए मुझे रोना पड़े मैं ऐसा काम ही क्यों करूं।
बोले मैं ऐसा काम ही क्यों करूं? बोले प्रभु इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, आप तो वहीं आके अटक गए। बोले बामन भगवान ने कहा हमको कोई सेवा वेवा नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले प्रभु अरे कुछ तो स्वीकार कीजिए। तो बामन भगवान ने राजा बलि से कहा एक काम करा, वैसे तो कुछ मांगना नहीं है, लेकिन अगर तू इतना कह रहा है तो 3 पग भूमि दान में दे दे। राजा बलि ने कहा इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट से मांग रहे हो, वो भी 3 पग भूमि, ये भी कोई लेने की चीज है? 1 2 3 किसी भी राज्य में जाकर के नाम। अब बामन भगवान ने मन ही मन सोचा दिखाऊंगा तुझे मेरा 1 2 3। बोले देख देना है तो दे, नहीं तो हम आगे बढ़े। बोले ठीक है। अब बोले देखो ऐसा है कि हम बगैर संकल्प के कोई काम करते नहीं, अगर तू बदल गया तो। बोले प्रभु 3 पग के लिए भी कोई बदलेगा क्या? बोले नहीं पहले संकल्प कर। अच्छा संकल्प लेने के लिए जल मंगाया, तो यहाँ राजा बलि के गुरु है श्री शुक्राचार्य जी। अब उन्होंने कहा चेला संकट में है, तो उस पात्र की चोंच में जाकर के बैठे गए। अब यहाँ जैसे ही राजा बलि जल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उस पात्र से जल निकले ही नहीं। बामन भगवान का रुको हम देखते हैं। अपनी झोली से एक तिनका निकाला और उस पात्र की जैसे ही चोंच में डाला, तो सीधा तिनका जाकर शुक्राचार्य जी की एक आंख में लगा और गोविंदाय नमो नमः। अब शुक्राचार्य जी को लगा ज्यादा 3 2 5 की तो दूसरी भी चली जाएगी। श्राप देके वहां से 9 2 11 हो गए, वहां से चले गए। और जैसे ही 3 पग भूमि का संकल्प राजा बलि ने लिया, बामन भगवान बामन से विराट हो गए, इतना बड़ा रूप बना लिया कि एक पग में संपूर्ण आकाश को नाप लिया, दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। कहा अभी तो कह रहा था ना 1 2 3, अब बता तीसरे पग में क्या देगा? और अगर नहीं दिया तो नरक जाएगा सीधा, संकल्प पूर्ण नहीं किया तो राजा बलि ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बताइए प्रभु दान बड़ा होता कि दान है? बोले हर व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन दान कोई करना नहीं चाहता, और मैंने अपना सर्वस्व आपको दान कर दिया है। प्रभु आपने मेरे मन को और मेरे धन को तो नाप लिया है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे तन को भी नाप करके अपना तीसरे पग का संकल्प पूर्ण करें। और बामन भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर अपना चरण रखा और तीसरे पग में राजा बलि के तन को भी भगवान ने नाप लिया। एक पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश और तीसरे पग में स्वयं राजा बलि के तन को भगवान ने नाप लिया। कहा देख बलि तेरी दान भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, एक काम कर, एक वरदान मांग, और मैंने अपनी इच्छा से तुझे सुतल लोक का राजा बना दिया। अब बलि ने भी कहा देखो प्रभु दान मांगने में तो हम विश्वास नहीं रखते, हमारा सब कुछ राजपाट छीन लिया, आप कह रहे हो कुछ मांग रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं फिर भी मांग ले। तो राजा बलि ने कहा देखो प्रभु वैसे तो मैं मांग नहीं रहा हूँ, अगर तुम इतनी जबरदस्ती कर रहे हो तो एक काम करो, जो आपने हमको सूतल लोक दिया है ना, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे उस सूतल लोक के बामन दरवाजों के पहरेदार बन जाइए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो बामन भगवान राजा बलि के सूतल लोक के बामन दरवाजों के पहरेदार बने। धीरे धीरे समय बीतने लगा, माँ लक्ष्मी जी रक्षाबंधन का समय आया और मैया लक्ष्मी जी बामन भगवान राजा बलि के यहाँ राखी बांधने के लिए आई राजा बलि को, और वामन भगवान को भगवान नारायण को उपहार में बैकुंठ लेकर के गई। ऐसा सुंदर प्रसंग राजा बलि का और वामन भगवान का हम सभी ने रसमान किया। यजमान जी कथा कहाँ चल रही है? अच्छा अब भूमि न पई रही। अच्छा वरदान दिया था किसने? अच्छा पहरेदार बनने का। अच्छा आपको पहरेदार बनना है क्या? तीसरे नंबर के श्रोता नहीं बननी है। अच्छा नींद में भी जाग रहे हैं, सोना नहीं है जागना है। और राजा बलि और वामन भगवान का सुंदर प्रसंग
हम सभी ने रसपान किया और कल हम सभी सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा का रसपान करेंगे। कल कृष्ण जन्मोत्सव है, तो सबको अपने अपने घर से लड्डू बना करके लाने हैं और बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहन करके आने हैं। अच्छा, अगर पीली साड़ी नहीं हो तो घर में महाभारत भी नहीं करनी है, जो हो वही पहन के आनी है। नहीं तो कहो देखो पीली साड़ी दिलाओगे तो ही कथा में जा रहे, नहीं तो आज जाने वाले नहीं है। पीले वस्त्र पहन करके आना है, अगर नहीं हो आना जरूर है, क्योंकि भगवान को पीताम्बर बड़ा प्रिय है। तो हम सभी बढ़िया सब पीले पीले वस्त्र पहन करके आएंगे और भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ कल मंगाएंगे। और सभी को लड्डू बना करके लाने हैं, क्योंकि जब हमारे घर में बालक का जन्म होता ना, संतान की प्राप्ति होती, तो घर में लड्डू बनते कि नहीं बनते। तो कल भगवान का जन्म है, परमदेश परमात्मा का जन्मोत्सव। तो हम सभी बड़े भाव से जन्मोत्सव मनाएंगे। अच्छा, भगवान के जन्म की खुशी किस किस को है कि प्रभु आए हमारे यहाँ। अच्छा, पीछे वाले अच्छा लगता है ये कंस के परिवार के, ये चाहते नहीं है कि भगवान आए हैं। सब चाहते हैं कि प्रभु आए। चलो तो अच्छी बात है। तो कल हम सभी भगवान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे, बड़े हर्षोल्लास के साथ, और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए बड़े भाव से भगवान की दिव्य मंगलमयी आरती की ओर चलेंगे। उसके पश्चात हम सभी राम नाम की माला का जाप करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सभी भगवान की दिव्य मंगलमयी पावनमयी आरती का दर्शन करेंगे और उसके बाद राम नाम की माला का जाप करेंगे। और इसी के साथ कथा विसर्जन होते हैं। श्री शंभुनाथ हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। भगवान की कथा को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आइए भगवान की दिव्य मंगलमयी आरती की ओर चलेंगे। उसके बाद राम नाम की माला का जाप करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की, अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे।